स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एचपी एलाइड की सीरीज जो हिमाचल प्रदेश जीके की रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम जल्दी ही टेस्ट सीरीज और कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। आपको टाइम टू टाइम हम इसकी अपडेशन देते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिरमौर वाज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग जनपद। सिरमौर निम्नलिखित में से किस जनपद का हिस्सा था? ओडुम्बार, कुलिंद, त्रिगर्द या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा कुलिंद, बी इसका आंसर होगा। इसके बारे में डिस्कस करें, जो सिरमौर के प्राचीन निवासी थे या इनहेबिटेंट्स ऑफ सिरमौर थे वो कौन थे? कुलिंद थे। देखिए, प्राचीन राजधानी सिरमौर की क्या थी? क्रियादा दून थी, जिसे हम पोंटा वैली के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर स्टेट। सिरमौर राज्य के संस्थापक कौन थे? राजा ईश्वर सेन, राजा संसार चंद, राजा रसालू या राजा करम प्रकाश। देखिए, इसका जो आंसर होगा राजा रसालू होगा, सी इसका आंसर होगा। देखिए, जो बुक थी तारीख रियासत, तो उसमें बताया गया है जो सिरमौर स्टेट है वो फाउंड की थी राजा रसालू ने, जो किसके बेटे थे? राजा सलवाहन के बेटे थे, जो जैसलमेर के राजा थे। ये भी याद रखना, कब की थी? 1139 ईस्वी में की थी। अब थोड़ी सी और बात करें, और जो शोभा रावल जी थे, शुभवंश प्रकाश जी थे, उन्होंने 1195 ईस्वी में क्या किया? राजबन को सिरमौर रियासत की राजधानी बना के वहाँ पे सिरमौर रियासत की स्थापना की। जो शुभवंश प्रकाश जी थे, जिन्हें हम शोभा रावल जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने प्रकाश टाइटल शीर्ष, जो प्रकाश टाइटल है, प्रकाश शीर्षक है, उसको भी स्टार्ट किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु एस्टैब्लिश द टेम्पल भगवती दुर्गा ऑन द बैंक ऑफ रिवर पब्बर। पब्बर नदी के किनारे किसने भगवती दुर्गा का मंदिर बनवाया? ठीक है, बनवाया होगा यहाँ पे। इसका जो आंसर होगा राजा वीर प्रकाश इसका आंसर होगा। देखिए, राजा वीर प्रकाश ने पब्बर नदी के किनारे भगवती दुर्गा का मंदिर बनवाया था। कौन से एरिया में? हाटकोटी एरिया में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती या धारथी इज ए सब डायलेक्ट ऑफ विच डायलेक्ट। धरती किस बोली की उपबोली है? ये तो आपको पता होगा, सिरमौर की बात कर रहे हैं तो सिरमौरी की उपबोली है, तो सी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन के शासनकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी नाहन और पोंटा आए थे? देखिए, किसके शासनकाल में आए थे? मैदानी प्रकाश के शासनकाल में आए थे। देखिए, मैदानी प्रकाश के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह नाहन, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो नाहन और पोंटा आए थे। देखिए, पोंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 4 साल रहे थे। वो 1684 ईस्वी से लेकर 1688 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने इस समय में भगानी साहिब का युद्ध भी लड़ा था। देखिए, इन्होंने, जो मैदानी प्रकाश जी थे, इन्होंने 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र प्रकाश, माहे प्रकाश, अमर प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो आंसर होगा राजेंद्र प्रकाश होगा, ए इसका आंसर होगा। देखिए, इनके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए, जैसे सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई, पझौता आंदोलन हुआ। ठीक है, इनके शासनकाल में ही हिमाचल प्रदेश जिला बना था। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है, एक ये पूछा जा सकता है कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी इनके शासनकाल में? तो 1937 ईस्वी में हुई थी। तो पझौता आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इसमें पझौता आंदोलन में किसान सभा का भी गठन हुआ था, ये भी याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है, इनके शासनकाल में सिरमौर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना था? इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 अप्रैल 1948 को बना था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिरमौर का जिले के रूप में गठन कब हुआ था? मैंने बता दिया है, 15 अप्रैल 1948 को।
ये जिले के रूप में गठन हुआ था और हिमाचल प्रदेश का जिला बना। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें चूज करना इस क्वेश्चन में को ये राजा है और उनके जो समकालीन रहे हैं, कंटेम्परर रहे हैं, वो आपने चूज करने हैं। ये आपको चूज करने। देखिए मेधांता प्रकाश के समय में इसका जो आंसर होगा वो होगा शाहजहां। मैदानी प्रकाश के समय में गुरु गोविंद सिंह। बुद्धि प्रकाश के से या सॉरी बुद्ध प्रकाश के समय में कौन? औरंगजेब। तो इस तरह से होगा। तो इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? जो पहली औद्योगिक इकाई 1875 ईस्वी में राजा शमशेर सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे नाहन फाउंड्री लिमिटेड थी ना, या नाहन फाउंड्री लिमिटेड के नाम से जानते थे। पहला कथन आपको सोचना है सही है या गलत। नेक्स्ट है नाहन में एक और सबसे पुरानी फैक्ट्री है रासीन और तारपीन फैक्ट्री, जो 1945 में शुरू हुई थी। तीसरा है कि भारतीय सीमेंट निगम ने 1980 में राजबन में से एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये सभी सही हैं। आपको बताना है ये सभी सही है या इनमें से कोई एक सही है। जो इसका आंसर होगा डी होगा। ऑल ऑफ अबव सही है। ये कथन सभी सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के राजवन में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है, उसे कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। 1980 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरमौर जिले निर्मित गिरि जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? हाउ मैनी मेगावाट इज द गिरि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? देखिए ये गिरि नगर में स्थित है और ये 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो डी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजगढ़ इज नोन एज पीच वैली, इट इज़ फेमस फॉर। जो राजगढ़ है उसको पीच वैली के नाम से जाना जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए आड़ू, आम, सेब या कीवी। देखिए राजगढ़ जो है आड़ू के लिए फेमस है, इसे पीच वैली के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे टेस्ट सीरीज या कोर्स ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।